आदमी की जुबान झूठ बोल सकती है, पर अक्सर उसकी बॉडी लैंग्वेज उस झूठ को दगा दे देती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सच को छुपा सकता है, मगर हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड है वो छुपाए गए सच या दिखाए गए झूठ का अक्सर पर्दाफाश कर देता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो जागते वक्त आधी नींद में होता है और सोते वक्त पूरी तरह जागा हुआ। और अक्सर नींद में की गई बातें या अनकॉन्शियस कंडीशन में की गई बातें कहा जाता है सच के बहुत करीब होती है। हाँ, सच में रियली लव यू निशा, लव यू निशा। बाय अपा। अरे हरे, कहाँ जा रहे हो? मुझे कॉलेज तक ड्रॉप करोगे? सॉरी अपा, लेकिन मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कुछ अर्जेंट काम है, वैसी देर हो गई है। कौन सा अर्जेंट काम है बेटा? कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है क्या? अम्मा, जॉब इंटरव्यू होता तो सबसे पहले आपको ही बताता ना। हाँ, अब लेट हो रहा हूँ, मैं जाता हूँ, बाय। Silent whisper, and I know you're close. हेलो, सर, बानागट्टा नेशनल पार्क के पास के जंगल में एक लाश मिली है। मैंने ही फोन किया था सर। इधर इस तरफ चलो सर, यहाँ से चलो पीछे लिए। तुमने लाश को पहली बार देखा? जी। कहीं नजदीक रहते हो? आधे घंटे पहले मैं यहाँ से घर के लिए जा रहा था, तभी मेरी नज़र लाश पर पड़ी तो आपको फ़ोन लगाया। सर, बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है सर। ठीक है, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आजू बाजू का पूरा एरिया स्कैन करो। सर सारा एरिया स्कैन किया, बस ये मिला सर। इसे लैब भेज दो, शायद इसका इस केस के साथ कोई कनेक्शन हो। सर, लाश की एक फोटोग्राफ ले लो और सारे पुलिस स्टेशन भेज दो, शायद कहीं किसी ने इसके नाम मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की होगी। हेलो। नमस्कार, मैं राजाजी नगर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन, कुछ पता चला हमारे बच्चे का? बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास वाले जंगल में एक बॉडी मिली है। मुझे लगता है कि वो आपके मिसिंग बेटे की है। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। किसका फोन था? कुछ बोलो तो। पुलिस ने हमें राजाजी नगर के
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुलाया है। हॉस्पिटल? हाँ, हमारे हरी की बॉडी पहचानने के लिए। हरी चिन्नप्पा, उम्र 27 साल, 26 अक्टूबर 2012 को वो बेंगलुरु के बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास मरा हुआ पाया गया। हरी वहां क्यों गया था और उसकी मौत क्यों और कैसे हुई थी? हरी 25 अक्टूबर 2012 को घर से निकला था और जब वो रात को घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने पुलिस में एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। दुनिया के मशहूर साइकियाट्रिस्ट मार्क गुलस्टन ने कहा है कि इंसान अपनी जिंदगी को बदतर बनाने के उतने ही तरीके ढूंढ निकालता है जितने के जिंदगी को बेहतर बनाने के। वो डिस्टर्ब तो था सर, क्योंकि उसे कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। कब से जॉब नहीं मिल रही थी और कब से डिस्टर्ब था? यही कोई पिछले 6 महीने से। हरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 6 महीने पहले उसकी जॉब चली गई थी, तब से वो काफ़ी परेशान रहता था। तुम हरी की फियांसी? कैसे? आपने कहा था कि बाहर जाते वक्त हरी मोटरसाइकिल पे गया था। जी हाँ। लेकिन लाश के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हरी बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास वाले जंगल में क्यों गया था। वो तो बोल के गया था कि किसी अर्जेंट काम से बाहर जा रहा है। अच्छा ये बताइए, हरी ने पहले कभी सुसाइड ट्राई किया था? मतलब कोई पुराने डिप्रेशन? हरी कभी कभी डिप्रेस्ड रहता था। तुमने कभी बात की उसके साथ डिप्रेशन के बारे में? नहीं, उसने कभी डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन मैं जान जाती थी। कैसे? उसके फ्रेंड्स बुक स्टेटस मैसेजेस काफ़ी डिप्रेसिंग रहा करते थे। किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, प्यार का भी नहीं। जब आप इंतज़ार कर रहे हो उस एक लम्हे का, जब आप अपने मन का काम करो, तब तक दिमाग को लगाए रखना है। आई एग्री हरी, दिमाग एक प्लेग्राउंड है। दुनिया यहीं बनती है और यहीं ख़त्म भी होती है। हम चाहते थे हरी शादी कर ले, शायद उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हरी जिद कर बैठा था कि शादी करेगा तो जॉब मिलने के बाद। अच्छा, मुझे शायद आप लोगों को फिर से बुलाना पड़ेगा। अब मुझे जाना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। थैंक्स। सुसाइड करने इतनी दूर जंगल में क्यों चला गया? सर कोई चीज खा ली थी उसने। लाश मिलने के तकरीबन 18 घंटे पहले ही इनकी मौत हो चुकी थी। मतलब मौत कल ही हुई थी? बिल्कुल, दोपहर 12 से 1 के बीच। सर इसके माँ बाप के अनुसार कल सुबह 11:30 बजे घर से निकला था। हाँ, राजाजी नगर से बाइक पर बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास आने में 1 घंटा तो लगता ही है। बॉडी में अल्कोहल ट्रेसेस के साथ साथ बेंटियम फॉस्फेट के ट्रेसेस भी हैं। बेंटियम फॉस्फेट, जिसका चूहे मारने में इस्तेमाल होता है? करेक्ट। रिसेंटली केमिकल काफी सुसाइड केसेस में इस्तेमाल होते दिखा है। करेक्ट अगेन। मैंने जब लाश के मुंह पर झाग देखा तो मैं वही के वही सोच सकता था कि सुसाइड केस है, लेकिन मैंने इनके गले पर निशान देखे। ये देखिए। यू आर राइट सर, ब्लड स्ट्रीम में भले ही बेंटियम फॉस्फेट मिला हो, लेकिन इनकी मौत का कारण एस्फिक्सिएशन है। गले की विंड पाइप चोक होने से इनकी मौत हुई। लेकिन गले पे उंगलियों के कोई निशान नहीं मिले। शायद रुमाल या किसी कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो गला दबाने के लिए। हाँ, हो सकता है कोई चाह रहा था कि ये सुसाइड केस लगे, पर हरी शायद मरा नहीं केमिकल से, इसलिए उसने इसे गला दबाकर मार डाला। लेकिन हरी जैसा जवान आदमी कुछ तो प्रोटेस्ट करता, जान के लिए लड़ता, लेकिन स्ट्रगल के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो तो पता चलेगा डॉक्टर। नाउ द केस इज क्लियर, इट्स मर्डर। एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने माँ बाप का इकलौता, कोई इसे ठिकाने क्यों लगाना चाहता था?
सेलफोन मिसिंग है, कहीं भी नहीं मिला। और आउट ऑफ सर्विस भी। जी सर। विघ्नेश, ये सेलफोन के रिकॉर्ड शायद कुछ रोशन डाले इस केस पर। मे भी कुछ मिल जाए इंटरेस्टिंग सर। सर फोन दोपहर 1:15 बजे स्विच ऑफ हुआ था। मतलब मर्डर के 15 मिनट बाद। यस सर। और सर आखिरी कॉल उसने अपनी मंगेतर निशा को किया था। हेलो। आखिरी एसएमएस भी उसने निशा को ही किया था 1:10 पे। आखिरी लोकेशन कोनानकुंटे क्रॉसिंग। मारा गया बाणेरघट्टा नेशनल पार्क के पास, बॉडी भी वही मिली, पर फोन का आखिरी लोकेशन कोनानकुंटे क्रॉसिंग। बड़ी अजीब सी बात है नहीं? सर मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। मैं समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा खुद से कार ड्राइव नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ड्राइवर के साथ नेगोशिएट किया। मैंने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं और उसे कहा कि मैं उसकी सैलरी 50% बढ़ा रही हूँ। That was it. वो मान गया। और तुमने उसे ललचाया? Not really सर, मैं बस जान गई थी कि वो बातें बना रहा है। बस उससे कहा नहीं जा रहा था कि उसे सैलरी में रेस चाहिए। मैंने बस उसका माइंड रीड किया। ये कहना सही नहीं होगा कि वो अपनी बात कह नहीं पा रहा था। शायद ये हुआ होगा कि उसने इस तरह से अपनी बात कहने की सोची। उसने एक साइकोलॉजिकल पैंतरा अपनाया अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, और तुमने भी एक रिवर्स प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल पैंतरा अपनाया उसे इस काम पर रोके रखने के लिए। आई जस्ट रेड हिज माइंड सर। बस उस मोमेंट के लिए उसका दिमाग मेरे सामने एक खुली किताब की तरह था। वेरी गुड निशा, तुम दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हो। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये बहुत ही डेंजरस विद्या है। हर किसी को अपनी स्टडी का सब्जेक्ट मत बनाना। सर कम इन, सिट डाउन। निशा। यस सर। हाँ, मेरी हरी से बात हुई थी 25 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे, जिसके बाद वो बाणेरघट्टा नेशनल पार्क के पास चला गया। यस सर। ये बात तुमने हमें बताई नहीं? क्योंकि हमारे बीच जो बातें हुई थी वो काफ़ी पर्सनल थी। ओह आई सी। हरी की मौत 12 और 1 के बीच हुई। ठीक 1:10 पर हरी के मोबाइल से तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आता है। अब तुम हमें यह बताओगी कि हरी के मर्डर में तुम्हारा क्या रोल था? जितना भी पर्सनल हो बताना तो पड़ेगा। कोई रोल नहीं था। उस दिन मेरा और हरी का ब्रेकअप हुआ था। हरी मुझे ये मैसेज देना चाहता था कि वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। उसने तुमसे ये बात फोन पर कही थी? जी नहीं, हम मिले थे। कहाँ? पहले कोनानकुंटे क्रॉसिंग पर, जहाँ से उसने मुझे पिक किया था। I hear silent whisper, and I know you're close. कोनानकुंटे क्रॉसिंग से हरी मुझे बाणेरघट्टा नेशनल पार्क लेकर गया। तुम उसके साथ गई? जी मैं गई। तुम उसके साथ कब तक थी? ज़्यादा नहीं, कुछ 10 मिनट। निशा, मुझे एंगेजमेंट अब तोड़नी है। अगर यही करना था तो फिर इतना इंतज़ार क्यों किया और करवाया? क्योंकि उस वक्त मैं कुछ चीज़ों को लेकर श्योर नहीं था, इसीलिए। और अब तुम श्योर हो लाइफ के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में? हाँ, नो प्रॉब्लम। दरअसल मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ। मैं तो पहले ही जान गई थी। I mean, मुझे वो वाइब्रेशंस मिल गई थी कि कभी ना कभी तो ये होना ही था। लेकिन आई एम ग्लैड हरी कि तुमने फाइनली ये डिसीजन तो लिया। गुड शो हरी। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए तुम्हें यहाँ इस जंगल में तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, SMS कर सकते थे, या वो तुम्हारा फ्रेंड्स बुक उस पर मैसेज कर देते। तुम इतने दिनों से खुद से छुप रहे हो,
लेकिन मुझसे कुछ नहीं छुपा हरी। तुम बोल देते मैं मान लेती। वैसे भी मैं बहुत पहले से ही मान चुकी हूँ that we are not a couple. Bye. इतनी दूर बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास वाले जंगल में ले गया, सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ रहा है? वो तो मेन्यू कार्ड से एक डिश ऑर्डर करने के लिए 1 घंटा लगाता था। हाँ, एक बात है जो मुझे 6 महीने से पता है। कैसी बात? उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने तो ऐसे पहचान लिया था, पर फिर भी वो मुझसे झूठ पर झूठ बोलता रहा। उसने जो तुम्हें एसएमएस भेजा है, क्या था वो एसएमएस? Good riddance. Finally, I'm free to be with Priya. मैं कॉलेज आ रही थी जब मुझे ये मैसेज आया। मैं वैसे ही काफ़ी लेट हो गई थी। प्रिया, क्या ये वही लड़की है जिसने उसकी लाइफ में तुम्हारी जगह ले ली? मेरी जगह ले ली? आई डोंट केयर, वो जो भी हो। और वो है कौन? मुझे नहीं पता। हरी ने कभी बताया नहीं और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। बड़ा कंफ्यूजिंग है। हरी प्रिया को दोपहर 1:10 पर एसएमएस कैसे भेज सकता है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हरी की मौत दोपहर 12 और 1 के बीच हुई है। चलो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को हम 15 मिनट की मार्जिन दे भी देते हैं, तब भी वो बानेरघट्टा से कोनानकुंटा क्रॉसिंग पहुंचा कैसे और वापस बानेरघट्टा गया और वहां मारा गया? सर, कोई उसका फोन लेके कोनानकुंटे क्रॉसिंग के पास गया और वहां से निशा को मैसेज भेजा होगा। वो शख्स इनके ब्रेकऑफ के बारे में जानता था और शायद उसने ही निशा पर एक गेम खेला होगा। प्रिया का पता लगाना होगा। बॉडी कल मिलेगी, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। हरी हमारा इकलौता बेटा था। प्रिया कौन है? हम लोग को कुछ नहीं पता इसके बारे में। हरी ने कभी जिक्र नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। कहा जा रहा है कि हरी का किसी प्रिया नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। नॉनसेंस। मेरा हरी ऐसा लड़का नहीं था सर। उसका निशा के साथ 2 साल से लव अफेयर था। एंगेजमेंट किया था उसने। वो दूसरा लड़की के साथ नेवर। मारे जाने से कुछ मिनट पहले हरी ने निशा से कहा था कि वो सगाई तोड़ने जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? निशा ने हमें बताया, वे दोनों बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास मिले थे। लेकिन निशा ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसे पता था 25 अक्टूबर को हमने हरी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। सर, फॉरेंसिक लैब से कॉल आया था, हमें बुलाया। जरूरत पड़ी तो हम लोग वापस आएंगे। टेक केयर। क्या हरी ने कभी भी तुम्हें कुछ बताया निशा से रिश्ता टूटने के बारे में? ये कैसी बातें करते हैं जी आप? कभी नहीं। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि हरी ने अपने कत्ल के दिन निशा से कहा था कि वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। निशा को हरी के फोन से एसएमएस भी आया था कि वो अब प्रिया के साथ खुश रहेगा। कौन थी ये प्रिया? ना निशा इस लड़की के बारे में कुछ जानती थी और ना ही हरी के माता पिता। लेकिन इससे पहले कि बेंगलुरु पुलिस प्रिया की तलाश में निकल पड़ती, उन्हें मिली एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्टायरोफोम कप में बेंटियम फॉस्फेट के साथ साथ शराब के ट्रेसेस भी मिले। मतलब इस कप का हरी के मर्डर के साथ कोई तो कनेक्शन है। सर, मर्डर स्पॉट से हमें एक ग्लास और वेफर का पैकेट मिला है। अगर ये सुसाइड केस है तो ये बड़ा ही नायाब तरीका होगा सुसाइड करने का कि हरी पहले वेफर्स खाता है, फिर जहर मिला के शराब पीता है, फिर खुद अपना गला दबाकर मर जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है सर। हो सकता है उस वक्त हरी के साथ कोई था, कोई भरोसे वाला, जिसने हरी के साथ बैठ के शराब पी, फिर धोखे से उसके शराब में जहर मिलाकर पिलाया और फिर उसका गला घोटा। सर, पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया है सर। हमें इस प्रिया को खोज निकालना होगा। सर, अगर ये प्रिया हरी की गर्लफ्रेंड है तो उसके फ्रेंड्स को मालूम होना चाहिए।
नो सर, प्रिया नाम की कोई भी लड़की अंतिम संस्कार के लिए नहीं आई थी। मुझे तो डाउट हो रहा है कि क्या ये प्रिया नाम की लड़की है भी या कोई मनगढ़ंत पात्र है। सर, हरी का क्लोज फ्रेंड है रमेश येदुरप्पा। जहाँ हरी पहले काम करता था वहाँ पर उसका कलीग था, शायद उससे कुछ पता चले। हाँ सर, मैं हरी से क्लोज था, पर जब तक वो यहाँ काम करता था सिर्फ तब तक। यहाँ से जाने के बाद मेरा उससे कोई खास कांटेक्ट रहा नहीं। कभी कभार फ्रेंड्स ग्रुप पे बात हो जाती थी, बट इन दैट्स इट। प्रिया के बारे में बात होती थी? प्रिया? कौन प्रिया सर? ये हरी का किसी प्रिया नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? पर सर, जहाँ तक मुझे याद है हरी की एंगेजमेंट तो निशा से हो गई थी। इनफैक्ट मैं खुद गया था उसमें। अच्छा जोड़ा था सर दोनों का। हरी निशा से एक अरसे से काफी दूर हो चुका था। बस अपने मौत के कुछ ही मिनट पहले उसने निशा से कहा था कि वो सगाई तोड़ रहा है, वो भी इस प्रिया के लिए। सॉरी सर, मैं किसी प्रिया को नहीं जानता। सर, ये निशा शायद हमसे झूठ कह रही है, कहानियां सुना रही है हमें। पॉसिबल है, लेकिन क्यों? हरी के कत्ल से उसे क्या मिलेगा? और वैसे भी हरी ने उसके साथ ब्रेकअप तो कर लिया था। गुस्से में कुछ कर दिया होगा, शायद से ये प्रिया वाली बात लग गई हो दिल को। लेकिन ये प्रिया है कहाँ? निशा की एंगेजमेंट टूट गई थी। मेरी बेटी झूठ बोल रही है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? निशा के अनुसार उसके और हरी के बीच पिछले 6 महीने से दरार बढ़ रही थी। उसने आपको ये बात बताई नहीं? नो, निशा ने ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन निशा एक मैच्योर लड़की है, खुद हैंडल कर लेती थी। एक्चुअली ऐसे ही कैजुअली ये निशा ने कभी किसी प्रिया नाम की लड़की का जिक्र किया? निशा कहती है कि इस प्रिया नाम की लड़की का हरी के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। ऑफिसर, निशा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि आप गलत जगह पे सुराग ढूंढ रहे हो। क्यों? क्योंकि निशा और हरी का रिश्ता बड़ा मंझा हुआ था। सगाई का डिसीजन भी दोनों ने अपनी मर्जी से लिया था। अब हर रिश्ते में थोड़े काले बादल तो छाते ही है, लेकिन दोनों मैच्योर थे, वो सिचुएशन को मैनेज कर लेते थे। ऊपर से निशा, मेरी निशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कैसे? वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, टॉपर है। आप उसके किसी भी प्रोफेसर से पूछ लीजिए, वो इंसानों को बहुत अच्छी तरह से समझती है, जिंदगी के उतार चढ़ाव को भी। वैसे एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग एग्जैक्टली यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। हम प्रिया को ढूंढ रहे हैं और हमें डाउट है कि ये प्रिया नाम की कोई लड़की है ही नहीं। शायद ये निशा के इमेजिनेशन का कैरेक्टर हो। ओह प्लीज, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? क्यों? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू। प्रिया अब एक गहरा राज बन गई थी, लेकिन क्या वो वाकई एग्जिस्ट करती थी या फिर निशा का मनगढ़ंत क्रिएशन थी? फिर वो एसएमएस किसने भेजा था और किस संदर्भ में? क्यों हरी ने निशा को पहले ये बताया कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता और उसके बाद उसने एसएमएस भेजा कि वो प्रिया के साथ खुश रहेगा? कुछ तो गड़बड़ थी। सर, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि हरी ने ऐसा क्यों किया। उसने मुझे नेशनल पार्क के पास बुलाया था ये बताने के लिए कि हमारा रिश्ता खत्म है। उसके बाद उसने मैसेज किया कि वो प्रिया के साथ खुश रहेगा। अब इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकती हूँ? हरी के बारे में और बता सकती हो? मंगेतर था तुम्हारा। सर, मैं आपको बता तो चुकी हूँ। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। 6 महीने पहले हरी की जॉब चली गई थी, जिसके बाद वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था। उसकी बेकारी उसे खाई जा रही थी और अक्सर डिप्रेस्ड लोगों में ऐसा होता है, वो अपनों से दूर चले जाते हैं और नए रिश्ते जोड़ लेते हैं। शायद इसीलिए हरी प्रिया से क्लोज हो रहा होगा। आई डोंट नो, शायद। तुम दोनों क्लोज कैसे हो गए? I mean, कैसे मिले आप? क्या है आपकी लव स्टोरी? हम दोनों 2 साल पहले अक्टूबर 2010 में मिले थे। हमारी फ्रेंडशिप इंटरनेट पर हुई थी। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर हम दोनों ही एक्टिव थे। मैंने कोई कमेंट किया था जो उसे अच्छा लगा था, तो उसने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी थी मुझे।
ऑनलाइन रोमांस रियल लाइफ में बदल गया। हम मिले, प्यार और गहरा हुआ, और फिर 1 साल बाद सितंबर 2011 में हमने हमारे पेरेंट्स को बता दिया। उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हो गई। I hear silent whisper, and I know you're close. I watch your shadow linger, and I feel your ghost. सितंबर 2011 में सगाई और अब तक शादी नहीं हुई। मैं साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहती थी, और हरी इंतज़ार करने के लिए तैयार था। और फिर हरी की नौकरी चली गई। जी, इसी साल मार्च 2012 में। अनफॉर्चुनेट था, पर क्या करें, पार्ट ऑफ लाइफ। इस सब में प्रिया कब आई हरी की लाइफ में? सर, आप मेरे साथ ये गेम खेलना बंद कर दीजिए। मैं आप इन्वेस्टिगेटर्स के तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। पहले सस्पेक्ट के साथ दोस्ती कर लो, फिर उसे कॉन्फिडेंस में ले लो, और फिर उसके बाद उससे उसी सवाल का एक नया जवाब एक्सपेक्ट करो। सॉरी, मुझ पे ये वर्क नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरे पास छुपाने लायक कुछ है ही नहीं। सर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि प्रिया के बारे में पहली बार मुझे 25 अक्टूबर 2012 1:10 पर पता चला था, जब मुझे वो मैसेज आया था। फिर से रिपीट करूँ सर? निशा, तुम वाकई साइकोलॉजी की बहुत अच्छी स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट अभी तक असली जिंदगी से मिली नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारी प्रिया असली नहीं है। सर, आप मेरी तारीफ के साथ साथ मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सॉरी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं ये नहीं मानूंगी कि मैंने मेरे मंगेतर हरी को मारा है, क्योंकि मैंने मारा ही नहीं। हाँ, मैं जान चुकी थी कि हरी मुझे छोड़ना चाहता है, मुझसे फेडअप हो गया, पर उसमें ये कहने की हिम्मत नहीं थी, और मैं हिम्मत रखती हूँ सब कुछ फेस करने की। सर, हरी के फ्रेंड्स बुक लिस्ट पे प्रिया राव लिस्टेड है। सर, मैनेजमेंट स्टूडेंट है सर, पर्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, होसुर रोड, बेंगलुरु। देर, अब खुश? क्या अब मैं जा सकती हूँ सर, या आपको मेरी क्लास लेने में अपना और टाइम वेस्ट करना है, ताकि उस प्रिया राव को भागने में भरपूर टाइम मिल जाए? हरी चिन्नप्पा, सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स बुक तो कुछ और कहता है। सर, फ्रेंड्स बुक में तो किसी भी लड़की को रोज बहुत सारे रिक्वेस्ट आते होंगे, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा। किसी को बिना जाने? सर, फ्रेंड्स बुक का एक और फंडा भी होता है, आप नए लोगों को जानो, नए फ्रेंड्स बनाओ, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में तो होते हैं, लेकिन कभी कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती। हाँ, ये हरी ने लिखा है कि किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं होता, प्यार का भी। जब आप इंतज़ार कर रहे हो उस एक लम्हे का, जब आप अपने मन का काम करो, तब तक दिमाग को लगाए रखना है। इस पर तुम्हारा जवाब था, आई एग्री हरी, दिमाग एक प्लेग्राउंड है, दुनिया यही बनती है और यही खत्म भी होती है। और तुम्हारा कमेंट था, पास में तुमने हरी के कई स्टेटस अपडेट्स को लाइक किया है। सर, हो सकता है मैंने इस आदमी के कमेंट्स या स्टेटस अपडेट्स को लाइक कर दिया होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसे जानती हूँ। ठीक है, ठीक। सर, प्रिया का फ़ोन रिकॉर्ड स्कैन किया, हरी के साथ कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा सर। अजीब ज़माना आ गया, लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिलते हैं, रोज एक दूसरे के कमेंट्स, पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, और कई दफ़ा एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं होते। सर, 6 करोड़ इंडियंस फ्रेंड्स बुक का इस्तेमाल करते हैं, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड सर। ये फ्रेंड्स बुक एक दुधारी तलवार है। खैर, तुम निशा के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगाओ, इस साइकोलॉजी के स्टूडेंट ने शायद कुछ ज़्यादा लोगों की माइंड रीडिंग की है। अब इसके माइंड को रीड करने का टाइम आ गया है। निशा, क्या ये सच है कि तुम और हरी एंगेजमेंट तोड़ने वाले थे? ये कब हुआ निशा? हाँ, जिस दिन हरी का मर्डर हुआ उसी दिन उसने मुझे बता दिया था कि वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। मुझे तो कई महीनों से मालूम था कि हमारी रिलेशनशिप डामाडोल है।
इतनी बड़ी बात बताना आप जरूरी नहीं समझा तुमने हमें? मम्मी मुझे पक्का मालूम नहीं था। मैं वेट कर रही थी कि हरी कोई फैसला ले और सामने से आकर मुझे कहे, और वो भी इस बात को लेकर श्योर हो कि वो यही करना चाहता है। निशा, क्या वो लड़की प्रिया इस ब्रेकऑफ के लिए जिम्मेदार थी? सर निशा के सेल फोन रिकॉर्ड से एक अजीब सी एक्टिविटी मिली है। कैसी एक्टिविटी? सर 25 अक्टूबर 2012 जिस दिन हरी का कत्ल हुआ, उस दिन निशा का सेल फोन लोकेशन बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास था। हाँ, लेकिन वो तो हमें बता चुकी है कि वो हरी से उस दिन नेशनल पार्क के पास मिली। सर लेकिन एक नंबर से निशा रेगुलर टच में थी, 444555668। किसका नंबर है ये? सर बेड़गांव से कोई नागेश गौड़ा है। नागेश गौड़ा? अब इस नागेश गौड़ा का निशा के साथ और हरी के मर्डर केस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर 24 अक्टूबर यानी मर्डर से एक दिन पहले नागेश गौड़ा का सेल फोन लोकेशन बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास दिखा रहा है। कोनान कुंटे क्रॉसिंग, बानेरघट्टा नेशनल पार्क, इसके आसपास ही घूम रहा है सर। कोनान कुंटे क्रॉसिंग। लगता है इस केस के ताले की चाबी इसी क्रॉसिंग पर कहीं छिपी है। सर एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि निशा नागेश गौड़ा से अप्रैल 2012 से टच में है। हर दूसरे दिन फोन पर लंबी चौड़ी बातें हो रही थी, लेकिन जब नागेश गौड़ा 24 और 25 अक्टूबर को बेंगलुरु में था, इस दौरान निशा ने नागेश को कॉल नहीं किया। उन 2 दिनों में नागेश ने कई लोगों को फोन किए होंगे या फिर नागेश को कई लोगों के फोन आए होंगे। सर 24 और 25 अक्टूबर के दरमियान नागेश को 6-7 कॉल आए थे और सारे के सारे लैंडलाइन नंबर से थे। ये लैंडलाइन चेक किए? यस सर, सभी पीसीओ से किए गए थे और 2 बार तो एक ही पीसीओ से। और सर ये पीसीओ पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया के पास है। पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया? ये तो निशा के घर के बिल्कुल करीब है। सर साइकोलॉजी की स्टूडेंट बड़ी चालाकी से गेम खेल रही है। उठवा ले सर। नो, पहले इस नागेश गौड़ा से थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। अब इस साइकोलॉजिकल खेल के रूल्स हम तय करेंगे। बाय मम्मा। बाय बेटा। नागेश कहाँ है? आप लोग कौन? 24 और 25 अक्टूबर को आपका लड़का नागेश बेंगलुरु गया था क्या? जी हाँ। किस लिए? पता नहीं, कह रहे थे कोई जरूरी काम है। अभी कहाँ है? कॉलेज में, मराठा कॉलोनी के पास में ही है। नागेश गौड़ा। जी हाँ, क्या बात है? कुछ काम था सर। क्या काम था? 23 की शाम को 6:30 बजे तुमने बेड़गांव से रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस ली। कोच S7 बर्थ 33। सुबह 7 बजे तुम बेंगलुरु पहुंचे। 25 अक्टूबर को तुम बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास थे। 24 और 25 अक्टूबर को तुम होटल कृष्णा में रहे, जो कोनान कुंटे क्रॉसिंग के पास है। 24 को सुबह तुमने चेक इन किया। 25 को शाम को तुम चेकआउट हुए। होटल कृष्णा से तुम बेंगलुरु स्टेशन पहुंचे। तुमने वहां से रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस ली रात 9:15 बजे। कोच S3 बर्थ 31। सुबह 8:25 पर तुम बेड़गांव पहुंचे। ये रही तुम्हारी बेड़गांव बेंगलुरु यात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब तुम बताओगे कि 24 और 25 अक्टूबर को बेंगलुरु में क्या कर रहे थे। तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है नागेश? हाँ।
मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है नागेश, सबसे करीबी दोस्त। अब तुम मुझे तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड बताओगे। सर निशा रामनाथन की बड़ी गहरी दोस्ती है इस नागेश के साथ, बल्कि दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही है सर। अप्रैल 2012 से चैटिंग का सिलसिला चल रहा है। नागेश, ये निशा बहुत ही तेज लड़की है, साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही है और लोगों के दिमाग को घुमाने में इंटरेस्ट रखती है। तुम्हें शायद लगता होगा कि वो तुम्हारे बहुत क्लोज है, लेकिन दरअसल तुम जेल से बहुत क्लोज हो। उसने तुम्हें यूज किया है इस क्राइम में। अब चुपचाप उगल दो सब कुछ, वरना कुछ भी उगलने के लायक नहीं रहोगे। हरी प्लान के हिसाब से नहीं मरा तो मुझे उसका गला घोटना पड़ा। तो प्लान क्या था? उसे बेंटियम फॉस्फेट खिलाकर मारना था। ये प्लान निशा का था? हाँ सर। हरी के मर्डर के वक्त वो वहां मौजूद थी? हाँ सर, वो वहीं थी। निशा 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 नागेश, दस मिनट हो गए, अभी तक जिंदा है। शायद इसका जहर काम नहीं कर रहा है। हरी की बाइक कहाँ है? सर वो नेशनल पार्क के पास जंगल में ही है। क्राइम सीन पर ले जाओ इसे, क्राइम की हर डिटेल स्केच करवाओ, बाइक रिट्रीव करवाओ। मैं इस निशा रामनाथन से डील करूंगा। देखते हैं अब क्या माइंड गेम। नागेश गौड़ा ने सच के सारे पत्ते खोल दिए थे। निशा ने ही अपने मंगेतर हरी चिन्नप्पा की हत्या का प्लान बनाया था और नागेश के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया था। अब पुलिस को बस इस जुर्म का मकसद, मोटिव पता लगाना था। लेकिन पुलिस के लिए साइकोलॉजी स्टूडेंट निशा रामनाथन के दिमाग में घुसना बिल्कुल आसान नहीं था। What nonsense! आप बिना प्रूफ के मेरी बेटी पे एक्यूजेशन कैसे लगा सकते हो? मिस्टर रामनाथन, इस मर्डर में आपकी बेटी का जोड़ीदार नागेश गौड़ा हमारे कस्टडी में। यह कत्ल कैसे हुआ इसकी एक एक डिटेल हमें मालूम है, पर क्यों हुआ नो आइडिया। तो नागेश गौड़ा ने कहा कि हरी को मैंने मारा है। यस मिस निशा। मैं कहती हूँ कि जॉन एफ कैनेडी को आपने मारा है। एक ही बात हुई। मुझे अब हरी से सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे लिए ये चैप्टर क्लोज ही समझो। एक्चुअली मैं इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करना चाहती हूँ। सितंबर 15, 2012 को तुमने ये मैसेज नागेश गौड़ा के फ्रेंड्स बुक इनबॉक्स में भेजा था। तगड़ा रिसर्च करके लिखा था ये। ट्रुथ सीरम के बारे में हर मुमकिन जानकारी तुमने हासिल कर ली, उसके इस्तेमाल करने के तरीके सीखे, रिसर्च किए। इनफैक्ट तुमने अपने टीचर प्रोफेसर वैद्य को भी इसके बारे में पूछा था। नो? निशा एक बहुत ही इंटेंस स्टूडेंट है। वो हर थियरी की तह तक जाना चाहती है। हम निशा के दिमाग के तह तक जाना चाहते हैं। वेल, मैं पॉइंट पे आता हूं। हमें गहरा शक है कि निशा के मंगेतर हरी के मर्डर के पीछे निशा का ही हाथ था। इसमें इसका एक जोड़ीदार भी था, नागेश गौड़ा। क्या कह रहे हैं ऑफिसर? मुझे लगता है कि 23 साल की उम्र में ही निशा माइंड एनालिसिस में सबसे माहिर बनना चाहती है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसने हरी को अपने स्टडी का सब्जेक्ट बनाया। ये कोई साधारण सा केस नहीं है प्रोफेसर, जहां एक सगाई टूटी और कत्ल हुआ। ओह माय गुडनेस, ये बात मुझे कभी स्ट्राइक क्यों नहीं हुई? मतलब वो हरी था जिससे वो कोई सच बुलवाना चाहती थी। कैसा सच वो तो पता नहीं, लेकिन निशा ट्रूथ सीरम के बारे में काफी डिटेल में पूछ रही थी मुझसे। बेसिक्स तो तुम जानती हो निशा कि ट्रूथ सीरम एक केमिकल कंपाउंड है जो सब्जेक्ट में इंजेक्ट किया जाता है पूछताछ के दौरान सच को बुलवाने के लिए। लेकिन हाँ, इसके लिए सब्जेक्ट की रजामंदी और कोर्ट का ऑर्डर होना जरूरी है। ये केमिकल कंपाउंड सब्जेक्ट से सच कैसे बुलवाता है? ट्रूथ सीरम में केमिकल होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट का कॉन्शियस माइंड हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं।
वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से रिस्पॉन्स देता रहता है। तो सर ट्रूथ सीरम रियली इफेक्टिव तरीका है सच बुलवाने का? क्या बात है निशा, आजकल ट्रूथ सीरम पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही हो। कहीं तुमने किसी को अपना सब्जेक्ट तो नहीं बना लिया? ऑफ कोर्स नॉट सर, मैं तो बस स्टडी कर रही हूँ। तुम्हारा सब्जेक्ट हरी था, तुम हरी से कुछ सच उगलवाना चाहती थी। क्या था ये सच? उसके अफेयर्स? तुम अपने साइकोलॉजी के स्टडीज को क्लासरूम के बाहर रियल लाइफ में अप्लाई करने लगी थी। लोगों की बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उनकी लिखाई एग्जामिन करने लगी थी। लोगों के लिखे शब्द में जो अर्थ छुपे हैं उसको ढूंढने लगी थी। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, राइट? पर कोई था जो ये जान गया था कि तुम किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो। क्या थी वो बात? हरी। तुम्हारे हिसाब से हरी तुमसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर तुम हर्ट हुई, गुस्सा हो गई। फिर तुमने उसके फेसबुक अपडेट को एनालाइज करना शुरू कर दिया। बड़ी बारीकी से उसके हर स्टेटस की, लाइक की, मैसेजेस की बाल की खाल निकालने लगी। कुछ लोग कभी क्यों नहीं समझते कि जब कोई इंसान हताश महसूस कर रहा है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। ऐसे टाइम्स में आपको ये बात समझ आती है कि आप उस इंसान से डिस्कनेक्ट हो गए हो और तुम्हें एहसास होता है कि ज़िंदगी के कुछ फैसलों पर फिर से सोचने की ज़रूरत है। तुम हरी के कमेंट्स को रोज पढ़ती, बार बार पढ़ती और अपने अपडेट्स पर उसके कमेंट करने का इंतजार करती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी ऑन द फेस कुछ नहीं कहते पर किसी और तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बट ईदर वेज सच तो नहीं बदलता। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप इसलिए छुपते हो ताकि आपके चेहरे पर सच की झलक ना दिख जाए। तुम सोचते हो कि तुम माइंड एनालिसिस में बहुत अच्छी हो, बहुत एक्सपर्ट हो, पर कोई था जिसने तुम्हारे माइंड को भी एनालाइज किया और वो था नागेश गौड़ा। उसने सेंस कर लिया कि तुम्हारे और तुम्हारे मंगेतर हरी के बीच कोई टेंशन है। तुम दोनों के फेसबुक पर होने वाले कोल्ड वॉर को उसने कैश इन किया, तुम्हारी तरफ एक जाल फेंका, तुम फंस गई पूरी तरह। हुक, लाइन एंड सिंकर। मैंने निशा को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी अप्रैल में। तुम्हें कैसे पता चला कि उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है? तब तक पता नहीं था सर। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो एंगेज्ड है। बस फेसबुक पे उसके अपडेट्स पढ़ता था तो फीलिंग आती थी दैट शी इज़ रियली अनस्टेबल। उसकी लाइफ में अप डाउन्स चल रहे हैं और स्पेशली लव लाइफ में। और कुछ नहीं सर, फेसबुक पे उसकी फ़ोटोग्राफ अच्छी लगी, बातें भी काफ़ी स्मार्ट करती थी, तो मैंने चांस लिया, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज दी और उसने एक्सेप्ट कर ली। हाँ सर। नागेश अच्छी तरह जानता था कि तुम उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। He was quite sure कि वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। उसने जिस तरह तुम्हें एनालाइज किया शायद तुमने कभी किसी को किया ना हो। He played with your mind और तुम्हारे दिल पर कब्जा कर लिया। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? नागेश ने मेरे साथ गेम खेला? हेलो, नो। मैं नागेश को लाइक करने लगी थी। जिस तरह वो मेरे अपडेट्स पर कमेंट करता था, उन्हें लाइक करता था, मुझे वो अच्छा लगने लगा था। इसलिए मैंने उसकी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे हरी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी है। हरी मेरी ज़िंदगी में एक क्लोज चैप्टर के बराबर था। मैं बस उसे हमेशा के लिए क्लोज करना चाहती थी। मैंने ट्रूथ सीरम पर रिसर्च किया, मैंने सब कुछ प्लान किया था इंस्पेक्टर, सब कुछ। I like analyzing human behavior. It's complex. That's what keeps me going. प्लानिंग पूरी मेरी थी, उस नागेश की नहीं। सब कुछ मैंने डिसाइड किया था, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने डिसाइड किया था कि 25 अक्टूबर को मैं हरी को बानेरघट्टा नेशनल पार्क के पास ले जाऊंगी। शुक्र है कुछ तो कह दिया। वैसे इन्वेस्टिगेशन टेक्निक से काफ़ी वाकिफ हूँ, तो शायद अपने अरेस्ट होने से पहले
इसे पढ़ना पसंद करोगी? तुम्हारा अरेस्ट वारंट। आखिरकार पुलिस ने निशा को उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां निशा इकबाल जुर्म करने ही वाली थी। उसका रचाया हुआ सारा प्लान दरअसल बहुत विचित्र था, शॉकिंग था, और इस प्लानिंग, इस हत्या के पीछे था एक खतरनाक इरादा। कहा जाता है कि दिल को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, लेकिन इस केस में दिमाग दिल को अपना गुलाम बनाकर नचा रहा था, और ये नाच आने वाली मौत के तांडव की दस्तक थी। निशा हमारे हरी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो उन दोनों में हमेशा प्यार ही दिखता था। ये एक बनाई गई कहानी है, मैं नहीं मानता। हरी की लाश ठिकाने लगाने के बाद हमने बाइक यहाँ छुपा दी। और हरी को तुम लोगों ने कहाँ मारा? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। निशा और मैं यहाँ 24 अक्टूबर को आए थे और ये स्पॉट सेलेक्ट किया था। मैं हरी को इस जगह पर ले आऊंगी। हाँ, और तुम वहां उन झाड़ियों में छुप जाना। हाँ, ये हमारा मार्क है, इससे हमें ये जगह ढूंढने में मदद मिलेगी। यहाँ? जी सर, मैं यहीं छुपा बैठा था। बस 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 यहीं पर, यहीं पर। अच्छी जगह है ना ये? Yeah, it's fantastic. Well, it's a really nice place, निशा। लो, निशा एक बात बोलूं? मुझे तुम्हारे साथ इस तरह टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सेम है। निशा सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब था। एक तरफ तो जॉब गई और दूसरी तरफ तुम्हारी नॉन स्टॉप क्वेश्चनिंग मेरे अफेयर्स को लेके, जो कभी थे ही नहीं निशा। Past is past. Leave it. उसे लगा मैंने उस पर शक करना छोड़ दिया है। उसे लगा मुझे बहुत आसानी से उल्लू बना सकता है। कितनी आसानी से उसने सोच लिया कि ओके, मेरे साथ घूम फिर रही है, नॉर्मल सी बात कर रही है, दैट मीन्स मैंने उसके अफेयर्स को माफ कर दिया। पर ऐसा नहीं था, उसे तो मालूम भी नहीं था। हरी का किसके साथ अफेयर चल रहा था? ये पूछिए कि किसके साथ नहीं चल रहा था। प्रिया, विभा, गीतांजलि, स्मृता, ये सब लड़कियां उसके फ्रेंड्स लिस्ट पर थी। तो उसके आलतू फालतू स्टेटस या कमेंट को लाइक करेंगी, उसके जॉबलेस सिचुएशन पर तरस खाएंगी, उसे कंधा देंगी रोने के लिए। सब कुछ देखा था मैंने। पर अफेयर्स, उसने कभी कुछ कहा कि उसका ऐसा कुछ चल रहा है? कि किसी ने कहा, देखा, सुना, पढ़ा? उसका दिमाग मेरे सामने कहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। डरपोक। What nonsense निशा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे वो लोग बस मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। मैं उनसे आज तक मिला भी नहीं, ठीक तरीके से जानता तक नहीं मैं उन्हें। ब्लाइंडली लाइक करना, हर कमेंट पर हे हा हा या शो स्वीट ओ बेबी, और तुम कह रहे हो कि जस्ट फ्रेंड्स। हरी, इन सारे एक्सप्रेशंस में छुपे मीनिंग्स मैं रीड कर सकती हूँ। ओके? नो, इट्स नॉट ओके फॉर मी। तुम अपनी साइकोलॉजी बुलशिट है ना, ये अपने पास ही रखो। वैसे पिछले 6 महीने से मेरे पास काम नहीं है यार, और उसके बाद ऊपर से तुम्हारी ये अफेयर्स वाली नॉन स्टॉप नॉनसेंस। भेजा फ्राई कर दिया यार। सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारा भेजा फ्राई हो चुका है। अपने सारे इमोशंस फ्रेंड्स ग्रुप पर स्प्लैश करते रहते हो, रोते रहते हो दिन रात, और आ जाती है तुम्हें हमदर्दी देने के लिए, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए और न जाने क्या क्या करने के लिए। ब्लडी निशा, ग्रो अप प्लीज। हरी, ये मत भूलो कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है। एग्जैक्टली निशा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी, लेकिन शायद तुम वो सब कुछ भुला चुकी हो जो हमारे बीच में था और है। किस तरह हम प्यार में पड़े, किस तरह मैं तुम्हारे उस फैसले के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहा कि हम शादी तभी करेंगे जब तुम सिविल सर्विसेज के एग्जाम पास कर लोगी। लेकिन अब तुम क्या कर रही हो निशा? IAS की प्रिपरेशन करने के बजाय ऑनलाइन जासूस बन के अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर रही हो तुम। मेरी और अपनी दोनों की लाइफ हेल बना रही हो तुम। ब्रेक ऑफ करना चाहते हो? टॉर्चर करने की भी हद होती है निशा। टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर,
ब्लडी वो मुझे टॉर्चर कर रहा था। उसे लगा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा। नागेश ने स्पॉट कर लिया ना। वो समझ गया था कि हरी मुझे ऑनलाइन ह्यूमिलिएट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, हर्ट कर रहा था। मेरे फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की नागेश ने। नागेश तुमसे अप्रैल 2012 में मिला? सिर्फ नागेश। और नागेश जानता था कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, अंदर से, डीपली। हे निशा, रियल लाइफ में मिलना है? बेलगांव पास नहीं है, ओवरनाइट जर्नी है। लेकिन नागेश आता था मेरे लिए, मुझे बेटर फील करवाने के लिए। सी निशा, हो सकता है कि वो तुमसे थक गया हो। तो फिर मुझे कहता क्यों नहीं है वो, मेरे सामने, मेरे फेस पर? हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कोई माइंड गेम खेल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि he wants to have a cake and eat it too. What do you mean? I mean, वो तुम्हारे साथ ब्रेक ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी और के साथ। You mean to say affair? मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ? Yeah, it's a possibility. How can he do that? No, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसे मेरे सामने, मेरे फेस पर सच बोलना ही होगा। मैंने कई रातें निकाली ये सोचते हुए कि मैं हरी से सच कैसे बुलवाऊं। ट्रूथ सीरम में केमिकल होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। तो सर, ट्रूथ सीरम रियली इफेक्टिव तरीका है सच बुलवाने का? ट्रूथ सीरम? तुम्हें कोई अंदाजा भी है? इसे सिर्फ क्रिमिनल को दिया जाता है और तुम उसे अपने फियांसी पर ट्राई करने जा रही थी। क्रिमिनल कौन होता है सर? जो क्राइम करे, राइट? हरी ने क्राइम किया था। हरी ने मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ चीटिंग की। उसका दिमाग क्रिमिनल हो गया था सर। रिवर्स, उल्टा। तुमने अपनी साइकोलॉजी की स्टडी की लाइन क्रॉस की, अपना आधा अधूरा नॉलेज क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज किया। यू आर द क्रिमिनल माइंड यंग लेडी। पेंटियम फॉस्फेट कहां से मिला? नागेश और मैं काफी क्लोज आ रहे थे, हमारे बीच प्यार डेवलप हो रहा था। नागेश, अब मुझे बिल्कुल सच नहीं जानना। मुझे नहीं जानना है कि हरी का किसके साथ अफेयर चल रहा था। गुड। लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो मेरे साथ इतनी हॉरिबल चीटिंग करे और इतनी आसानी से छूट भी जाए। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया नागेश। तुम चाहती क्या हो निशा? उससे पता चलना चाहिए उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। उसने उसके दिमाग से मेरे दिल के साथ गेम्स खेले। बस इसलिए? मतलब तुम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो सकती हो? तुमने ऐसे सोचा कि हरी का कोई अफेयर चल रहा है, ऐसे सोचा कि तुम्हें रिजेक्ट किया गया, और बस इसी सोच के बेसिस पर तुमने हरी का मर्डर कर दिया? किसी ने पूछा किस लिए चाहिए? यहाँ से बहुत दूर से खरीदा है, एक छोटे से गांव से। दुकानदार ने पूछा तो मैंने कह दिया कि चूहे मारने के लिए चाहिए। तुमने एक बेजुबान जानवर को मार डाला सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जहर काम करता है कि नहीं। तुम्हें पता भी है निशा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिहेवियर कितना क्रूर है। 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन तुम उसे पिलाओगी कैसे? देखते जाना। कल मिलते हैं नेशनल पार्क के पास।
हरी को लगा कि निशा उसके साथ सुलह करना चाहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहती है। यही सोच के हरी नेशनल पार्क के पास यहाँ आया था। जी हाँ सर। निशा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज तुम मेरे साथ इतने आराम से कैसे बात कर रही हो। कोई चिल्लाना नहीं, कोई एक्यूजेशंस नहीं। बस पुराने दिन याद आ गए, सोचा कि एक नया स्टार्ट करते हैं। हरी, बहुत दिन हो गए, हम दोनों ने भी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है। You're right, निशा। सच कहूँ तो मैं भी तरस गया। तो ठीक है, कल मिलते हैं, नेशनल पार्क के पास चलते हैं। नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस, कहीं क्वाइटली बैठते हैं, जस्ट यू एंड मी। ओके डन। हेलो। हाँ निशा। यस हरी। मैं निकल रहा हूँ। मैं तुम्हें 10 मिनट में कोननकुंटे क्रॉसिंग पर मिलूंगी। तो ये बात झूठ थी कि हरी तुमसे ब्रेकअप करना चाहता था? नहीं, सच था। उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। उसके फ्रेंड्स बुक स्टेटस का सब टेक्स्ट कह रहा था कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। बस उसमें हिम्मत नहीं थी मुझे फेस टू फेस कहने की। इसलिए तुमने पैचअप के लालच में उसे बहलाया और उसका परमानेंट पैकअप कर दिया। उसे सबक तो सीखना ही था। कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है, चीटिंग नहीं कर सकता है मेरे साथ। नोबडी, नेवर। निशा, सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब था। एक तरफ तो जॉब गई और दूसरी तरफ तुम्हारी नॉन स्टॉप क्वेश्चनिंग मेरे अफेयर्स को लेके, जो कभी थे ही नहीं निशा। पास्ट इज पास्ट, लीव इट। हे, लेकिन जहां तक मुझे याद है तो हमने अपने 2.5 साल के रिलेशनशिप में कभी साथ में ड्रिंक नहीं ली, राइट? तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम ड्रिंक नहीं करते? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छी तरह से एनालाइज कर लेती हूँ हरी। या, आई नो। Cheers. Cheers. बस इतनी सी बात है। ए निशा, 1 मिनट में आ। निशा को मौका मिला हरी के ड्रिंक में वो केमिकल मिलाने का। बाइक कहीं छुपानी होगी, चलो। तुमने ग्लासेस तो उठा लिए थे ना? हाँ, मैंने अपना ग्लास उठा लिया और उसका ग्लास वहीं रहने दिया ताकि लोगों को लगे कि उसने सुसाइड किया है। ओके, चलो चलते हैं, चलो। और फिर हम यहाँ से कोननकुंटे क्रॉसिंग चले गए। वहाँ से निशा ने हरी के फ़ोन से अपने फ़ोन पर एक मैसेज किया और सिम कार्ड निकाल के वहीं फेंक दिया और फ़ोन वहीं तोड़ दिया। वो फ़ोन वहीं पड़ा हुआ। और हरी का पर्स और बाकी का कोई आइडेंटिफिकेशन? वो निशा अपने साथ ले गई थी। फिर मैं वहाँ से होटल चला गया और फिर बेलगाम आ गया। और तुमने सोचा कि तुम्हारे एक SMS भेजने से एक मासूम लड़की प्रिया फंस जाएगी और तुम निकल जाओगे? कोई भी प्लान हो, कितना भी फुल प्रूफ हो, 1% मार्जिन ऑफ एरर तो होती है सर। आप लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हो, जानते तो हो ये थ्योरी। तुम्हारा ये इनह्यूमन और भयंकर प्लान 99.9% फेल हुआ है। 0.1% चांस था कि तुम नॉर्मल दुनिया में लौट आओ, जो तुमने गंवा दिया। वो चांस तुम्हारे पास तब था जब तुम्हें लगा कि अब तुम नहीं जानना चाहते कि हरी का कोई अफेयर है भी या नहीं भी। वो एक मौका था अलग रास्ते जाने का। उसकी अपनी प्रॉब्लम थी लाइफ में, उसकी अपनी जिंदगी थी।
बिना ट्रुथ सीरम लिए मैं एक सच बताऊं तुम्हारे बारे में। सच ये है कि तुम एक बेहद फ्रस्ट्रेटेड और इमेच्योर 23 साल की लड़की हो जिसे साइकोलॉजी की एबीसीडी नहीं आती। तुम कुछ भी पढ़ नहीं सकती, कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकती। तुम यंग जनरेशन के उस मिसगाइडेड हिस्से को बिलोंग करते हो जिनके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्टेटस अपडेट करना जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य मालूम होता है। दया आती मुझे तुम जैसों पर। आई पिटी यू। अपने आपको संभालिए मिस्टर रामदास, मैडम को भी। इसके परवरिश में हमने कोई कमी नहीं रखी सर। हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि इसका और हरी का प्यार है, इसलिए जब हमें बताया हम मान गए। इनकी सगाई भी कर दी। इसने जो चाहा हमने किया, जैसे चाहा हमने किया। हमारा फॉल्ट क्या है सर? सर इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, बस आपका बैड लक है कि आपकी बेटी को अपने नॉलेज, अपने सब्जेक्ट से इतना ऑब्सेशन हो गया कि वो सही और गलत के बीच की लकीर नहीं देख सके। इसमें आप क्या कर सकते हैं? हर किसी को अपनी स्टडी का सब्जेक्ट मत बनाना। मनुष्य का बर्ताव 3 सूत्रों पर आधारित है: इच्छा, भावना और ज्ञान। फिलहाल पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। इस केस ने बेंगलुरु शहर को हिलाकर रख दिया था और साथ ही इस केस ने बेंगलुरु वासियों को उनके शहर में हुए एक पुराने केस की याद दिला दी थी, जहां एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लड़की के मंगेतर का कत्ल किया था। वो लड़की और उसका प्रेमी अब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और इसे एक विचित्र इत्तेफाक कहिए कि इस मौजूदा केस में निशा ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उस पूरे केस की इंटरनेट पर बारीकी से रिसर्च की थी। पहले वाले केस में उस लड़की ने जो गलतियां की थी, निशा ने वो सभी अवॉइड की और सोचा कि उसने एक परफेक्ट प्लान बनाया है। अपने आप को एसएमएस भेजना निशा के हिसाब से पुलिस को चकमा देने का मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन निशा ये भूल गई थी कि वो भले ही पुराने केस वाली गलतियां ना करे, लेकिन उसे अपनी नई गलतियां तो करनी ही थी, क्योंकि परफेक्ट क्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्राइम्स इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आने से पहले नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के पहले विकृत बुद्धि अपना रंग नहीं दिखाती थी, लेकिन ये केस ना सिर्फ हमें शॉक करता है बल्कि सुन करके छोड़ देता है। किसी भी विषय की पढ़ाई में तल्लीन हो जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब जब उस विद्या, उस ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए। लेकिन उस नॉलेज के साथ घटिया और विकृत एक्सपेरिमेंट्स करना, अपने सब्जेक्ट से ऑब्सेस्ड हो जाना बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और ऊपर से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो फेसलेस, केयरलेस इंटरेक्शंस होते हैं, वो मामले को और उलझा देते हैं। हर ऑनलाइन हरकत को हर तरह के इंटरप्रिटेशन के लिए खुला छोड़ देते हैं। एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर स्टेटस अपडेट एनालाइज करती है, माइंड रीडिंग का दावा करती है, और वो भी अपनी लव लाइफ के संदर्भ में। ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन था और काफी घातक साबित हुआ। निशा के अपने डाउट्स, अपने इंटरप्रिटेशंस, अपना घमंड और खुद का रिजेक्टेड फील होना। दुर्भाग्यवश इस सब में निशा अपनी ही फीलिंग्स को रीड नहीं कर पाई
कंट्रोल नहीं कर पाई। किसी और की बातों को एनालाइज करना बहुत घातक साबित होता है जब वो रीडिंग एक ऑब्सेशन, एक विकृत जुनून बन जाती है। हरी एक इनोसेंट जवान लड़का था और अपना जॉब छूट जाने की फ्रस्ट्रेशन के कारण परेशान हालत में था। हरी शिकार हुआ बेमतलब के शक का, एक ऐसी लड़की का जिसका दिमाग पढ़ाई से जुर्म में उतर गया था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।